अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप मुझे ज़रा बताइए तो कि हम किस क्लास में मौजूद हैं? उर्दू की क्लास शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आज उर्दू की क्लास में हमें क्या काम करना है? आज उर्दू की क्लास में फिर हम एक नई मश्क करेंगे मुकम्मल, जो होगी हमारे सबक। कौन से सबक से? जिंदाबाद जिसका नाम है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो वो कौन सी मश्क है जो आज हमें मुकम्मल करनी है? वो मश्क मौजूद है हमारी किताब के सफ़ा नंबर पेज नंबर 62 और पेज नंबर 63 पे। ठीक है, यानी 2 काम आज हमें मुकम्मल करने हैं। और 2 काम मुश्किल नहीं है, आसान आसान से काम है। चलें फिर हम देखते हैं सफ़ा नंबर पेज नंबर 62 पे हमारे पास क्या काम है आज, जिसमें हमें बात करनी है। क्या लिखने का काम है या डिस्कशन है खाली, ये देखते हैं हम मिलकर। तो पेज नंबर 62 पे कौन सी मश्क है? बाहिमी गुफ्तगू। बाहिमी गुफ्तगू, गुफ्तगू करें और जवाब दें। ठीक है, यानी डिस्कशन है आज। ठीक है ना, यानी इसीलिए मैंने आपसे कहा था कोई मुश्किल काम नहीं है। तो किस चीज़ के बारे में हमें डिस्कस करना है? सवाल दिए गए हैं, चलें पढ़ते हैं। पहला है, नए नोट ने अपने एक दिन का अहवाल डायरी में लिखा। क्या आप डायरी लिखते हैं? अपने किसी दिलचस्प दिन का अहवाल दोस्तों को डायरी लिखने के अंदाज में सुनाइए। ठीक, यानी हमने यहाँ पे देखा कि एक नए नोट ने जो है वो डायरी लिखी और अपने पूरे दिन का अहवाल सुनाया। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि आप अपने दोस्तों को एक दिन का अपना हाल, कि आज का दिन मेरा कैसा गुजरा, डायरी लिखने के अंदाज में, दिलचस्प अंदाज में सुनाना है आपने। क्या करेंगे आप? कैसे सुनाएंगे ये? हम ऐसे सुनाएंगे। मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ, फिर आपने ये काम पूरा करना है। ठीक है, अब जैसे हमने शुरू किया, प्यारी दोस्त डायरी। आज का दिन सुबह से ही कुछ अच्छा नहीं गुजर रहा था। मैं बहुत थका हुआ था। ठीक है, और क्या लिखेंगे हम? मेरा कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा था। अम्मी ने आके मुझसे कहा कि जल्दी उठो, तैयार हो, कमरे से बाहर आओ, लेकिन मेरी तबीयत बहुत सुस्त हो रही थी। मेरा दिल नहीं किया, ना मैंने कपड़े बदले, बस मुंह धोया और कमरे से बाहर आ गया। ठीक है, और फिर अम्मी ने मुझसे कहा कि ये क्या, तुमने तो कपड़े भी नहीं बदले, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल नहीं था कपड़े बदलने के लिए। मैं बहुत सुस्त था। आके बाहर बैठ गया, सोचने लगा कि आज क्या काम करूं, लेकिन सोचने को भी दिल नहीं कर रहा था। खामोशी से बैठा बैठा मैं आज आधा दिन तो दीवारें घूरता रहा। कई दफ़ा अम्मी ने आके मुझे टोका कि क्या हो गया है, लेकिन मैं अपने ही धुन में मगन था। इस तरह से आपने एक डायरी लिखनी है। ठीक है, डायरी लिखनी नहीं बल्कि एक डायरी के अंदाज में आपने एक दिन का हाल अपने दोस्तों को सुनाना है। ठीक, तो ये कर लेंगे ना आप? और आप दोस्तों को तो सुनाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप एक वॉइस रिकॉर्डिंग में अपनी टीचर को भी सुनाएंगे कि आप किस तरह से अपना हाल बताते हैं डायरी की सूरत में, डायरी लिखने की सूरत में। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास है, नए नोट की तरह क्या आपका किसी ऐसी जगह जाना हुआ जहां सब लोग आपके लिए अजनबी हों और सब आपको घूर रहे हों? तब आपने किस तरह अपनी घबराहट पर काबू पाया और अपनी खुद एतमादी को बहाल किया? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है भाई। कभी आपके साथ हुआ है ऐसा कि आप किसी ऐसी जगह गए हों जहाँ आपका जानने वाला कोई भी ना हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि अरे वो भी मुझे देख रहे हैं, अरे वो भी मुझे घूर रहे हैं, ऐसा लग रहा हो कि हर तरफ आपके ही बारे में बातचीत हो रही है? ऐसी सिचुएशन में आपने क्या किया? ऐसा कब हो सकता है? ऐसा हो सकता है जब आप अपने मम्मी पापा के साथ किसी ऐसे फंक्शन में गए हों, किसी ऐसे ओकेजन में गए हों जहाँ पे सब आपके लिए अजनबी हों। शादी ब्याह की तकरीबात हो सकती हैं, या और क्या हो सकता है, कभी पापा के साथ अपने ऑफिस वगैरह की कहीं गए हैं, ऑफिस के डिनर्स में या ऑफिस की किसी ओकेजन में, मीटिंग में, तब भी ऐसा हो सकता है। या फिर आपके स्कूल का पहला दिन ऐसा हो सकता है कि जब आप
आपने स्कूल में एंटर हुए हों, दाखिल हुए हों, तो हर तरफ ऐसा लग रहा हो कि कोई भी आपका जानने वाला नहीं है, और फिर ऐसे में हर कोई आपको देख रहा होता है। क्या करते हैं ऐसे वक्त? ये भी आपने अपने एक वॉइस रिकॉर्डिंग बना के अपने टीचर को बताना है, और अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ भी ये शेयर कीजिएगा। मैं अगर मुझसे पूछे मैं क्या करती हूँ भाई, मैं अगर किसी ऐसी जगह जाती हूँ जहाँ पे सब मुझे देख रहे हों, तो मैं क्या करती हूँ, मैं आंखें बंद करके ख़ुद से बात करती हूँ कि एक लंबी सांस लीजिए और कहिए सब ठीक है, सब ठीक है, ठीक है, और ख़ुद को यकीन दिलाइए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बात कर सकती हूँ, मैं ठीक लग रही हूँ, मैं ठीक चल रही हूँ, मैं सही बोल रही हूँ। ख़ुद को यकीन दिलाया करें, ठीक है, कि हम बिल्कुल ठीक हैं। तब आप फिर घबराते नहीं हैं सामने वाले के सामने, ठीक। अच्छा, अब तीसरा सवाल यहाँ पे लिखा है, अगर आपकी क्लास में एक नया बच्चा आए तो आप उसके साथ किस तरह बर्ताव करेंगे? मैंने आपसे यही अभी बात की थी ना कि ऐसा होता है जब क्लास में हम स्कूल में नया आते हैं, तब फिर हर कोई आपके लिए अजनबी होता है। अब आपकी क्लास में अगर कोई ऐसा बच्चा आए जो नया हो, क्या करेंगे? तंग करेंगे उसे, परेशान करेंगे, मिसगाइड करेंगे, चीज़ों के बारे में गलत गाइड करेंगे, या उसकी मदद करेंगे? उसकी मदद काम कंप्लीट करने में, बुक्स कॉपीज समझाने में, अपना टाइम टेबल समझाने में, टीचर्स का तारुफ देने में, इन तमाम चीज़ों में मदद करेंगे। आप क्या करेंगे ये आपने वॉइस रिकॉर्डिंग के ज़रिए बताना है, ठीक। यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है, सवाल बनाइए। इस सबक से 2 सवालात तलबा खुद बनाएं और अपने साथी तलबा से इनके जवाबात पूछें। आपने देखा है सवालात कैसे पूछे जाते हैं, कैसे लिखे होते हैं, तो आपने इस सबक को सामने रख के 2 सवालात बनाने हैं और उनके जवाबात अपने दोस्तों से, अपने बहन भाइयों से पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये काम सारा आपने करके रखना है मुकम्मल, ठीक। उसके बाद आज जिस चीज़ पे हमें बात करनी है, थोड़ी सी बात करूँगी आज उसके बारे में, वो है हमारे किताब के सफ़ा नंबर, पेज नंबर 63 पे मौजूद, ठीक। छोटा सा हम एक डिस्कशन इसके बारे में भी कर लेते हैं। पेज नंबर 63 पे क्या है जिसके बारे में हमें बात करनी है? ये है ग्रामर। ग्रामर क्या है? ग्रामर में फेल और फाइल एक साथ, काम किसने किया, यानी फेल और फाइल का एक साथ इस्तेमाल। आगे लिखा है, दुनिया में बहुत से काम होते हैं और हर काम का करने वाला भी होता है, इसीलिए एक जुमला उस वक्त मुकम्मल होता है जब उसमें काम करने वाले का जिक्र भी हो। मसलन दौड़ा, उछला और पकड़ा मुकम्मल जुमले नहीं हैं जब तक हम ये ना बताएं कि कौन दौड़ा, कौन उछला, किसने पकड़ा। अच्छा, ये मतलब क्या हुआ? असलम दौड़ा, उछल कर गेंद पकड़ ली, ये तीनों काम फेल हैं और काम करने वाला फाइल यानी असलम है। हर फेल का कोई ना कोई फाइल होता है। फाइल के मुताबिक फेल में तब्दीली होती है, यानी अगर फाइल मुज़क्कर है तो फेल ज़्यादातर मुज़क्कर होगा, और अगर फाइल मुअन्नस है तो फेल भी मुअन्नस होगा। मतलब ये फेल आपको पता है क्या होता है? फेल है काम, जो भी हम काम करते हैं वो होता है फेल, और फाइल कौन है? फाइल है काम करने वाला। तो अगर एक जुमला लिखा जाए और उस जुमले में किसी काम के बारे में यानी फेल के बारे में बताया जाए तो ज़रूरी है कि वहाँ पे फाइल का भी जिक्र हो, तभी जुमले का मतलब मुकम्मल होता है। जैसे हमने कहा दौड़ा, भागा, पकड़ा, कूदा। अब इससे तो समझ नहीं आ रहा कौन भागा, कौन दौड़ा, कौन कूदा। अब हम कहें असलम दौड़ा, असलम तेज़ दौड़ा, तो इसमें काम भी है यानी फेल भी है, और काम किसने किया है? असलम ने किया है, इस बात का भी जिक्र मौजूद है। यानी जुमले में फेल और फाइल दोनों का होना ज़रूरी है। और एक चीज़ कि जब हमारे पास फाइल जो है अगर मुज़क्कर होता है तो हमारे पास जो फेल है वो भी मुज़क्कर के मायनों में इस्तेमाल हो रहा होगा, और अगर हमारा फाइल मुअन्नस है यानी कोई खातून, कोई लड़की, कोई मुअन्नस है, तब हमारे पास जो हमारा फेल है काम भी वो मुअन्नस के मायनों में आ रहा होता है। यानी असलम दौड़ा, ठीक, यानी असलम क्या है? फाइल, और वो मुज़क्कर है, दौड़ा भी मुज़क्कर है,
ठीक है, मुज़क्कर के मायनों में आता है। अब मैं आपसे कहूँ सारा दौड़ी, ठीक है, सारा ने दौड़ लगाई या दौड़ी, तो ये सारा कौन है? मुअन्नस। तो इसके साथ जो फ़ेल इस्तेमाल हुआ दौड़ी, वो भी आपका मुअन्नस के मायनों में आ रहा है। बात आई समझ में आपको कि फ़ेल और फ़ाइल एक साथ एक जुमले में आते हैं, तब हमें जुमले का मुकम्मल मतलब समझ आता है। तो चलें, आज मुझे एक छोटी सी चीज़ें आपको ग्रामर की समझानी थी। इससे रिलेट कौन सी सरगर्मी हमें करनी है वो हमें पता चलेगा अगली क्लास में, यानी हम अगली क्लास में इंशाल्लाह वो सरगर्मी करेंगे मुकम्मल। तो आज के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।